हाय राजवीर, वेलकम टू ग्लैमर वर्ल्ड न्यूज। थैंक यू सो थैंक यू। रोडीज का सबसे पहले तो पूछेंगे आपसे कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। हम्म एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। इट वाज लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब आई आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। कोई भी गंदा गेम नहीं खेला। सबके साथ दोस्ती यारी बनाने की कोशिश की। मतलब मैं ना गेम में कभी भी जाने से पहले कभी सोच के नहीं गया था कि मैं वहां पे गेम खेलने जाऊँ या पॉलिटिक्स खेलने जाऊँ। मैं सोच के गया था कि यार रोडीज का शो है, जर्नी एंजॉय करनी है, ये वादियों के बीच में टास्क करना है, परफॉर्म करना है, लोगों को दिखाना है कि कितना स्ट्रांग मैं टास्क कर सकता हूँ, अच्छी तरीके से मैं गैंग के लिए इम्यूनिटी कमा सकता हूँ, क्या सेक्रीफाइसेस कर सकता हूँ। मुझे बस लोगों को जताना था। और आप जैसे जितने सारे व्यूअर्स हैं मेरे, उन सबको बताना था, मेरी फैमिली जो है, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको मुझे बताना था कि मैं इस टाइप का इंसान हूँ। आई थिंक उसका मैंने दिखा दिया है लोगों को। बाकी हाफ फ्यूचर में जरूर दिखाऊंगा, अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती है कोई बड़े प्लेटफॉर्म से तो जरूर। ओके राजवीर, लेकिन मैंने ये देखा है कि इतने टैलेंटेड हो आप, मॉडल भी हो, एक्टर भी हो, आर्टिस्ट हो, लेकिन आपने ये रोडीज का प्लेटफॉर्म ही क्यों चुना? और इसका प्लेटफॉर्म क्यों चूज किया? हम्म। क्योंकि मुझे टास्क जो है ना, क्योंकि रोडीज जो ये जो रोडीज कॉन्सेप्ट है, एमटीवी रोडीज करने कांड, या इतने सालों से 19 सीजन से ये सीजन चलता आ रहा है। इसका कॉन्सेप्ट ही है, आपको फोन, घड़ी, टाइमिंग्स, हर एक चीज से दूर आपको आइसोलेट करके रखा जाता है। आप कैंप में रहते हो, इट्स अ सर्वाइवल शो। और बीइंग एन मार्शल आर्टिस्ट, मैं भी सर्वाइवल के साथ अलग ही मेरा रिश्ता है। क्योंकि जब मैं ब्राउन बेल्ट, मैं एक्चुअली मैं ब्राउन बेल्ट इन कराटे, ब्लैक बेल्ट इन ताइक्वांडो। तो जब मैं बचपन से ही जब कराटे करता था, जब बेल्ट एग्जाम के लिए जाता था, हमें भी ऐसे ही सुबह उठा के ठंडे रात के 12 बजे ठंडे वेदर में हमें पानी डाल दिया जाता था। ऐसे सर्वाइव करने के लिए हमें स्ट्रांग बनाया जाता था। तो यू मेरे दिमाग में वो चीज बैठ गई थी कि लाइफ में अगर किसी दिन जाना है, मैं रियलिटी शो में जाऊंगा, वो है रोडीज टाइप के शो में। और इसमें आपको अपने आप को डिस्कवर करने का ज्यादा मौका मिलता है, क्योंकि आपके पास डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई भी चीज नहीं होती। जैसे नॉर्मल लाइफ में हमें सोचना पड़ता है खाने के बारे में, काम के बारे में, पैसों के बारे में, रिलेशनशिप्स, फैमिली, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। बट रोडीज में ना आपको हर एक चीज से दूर रखा जाया जाता है। और प्रोडक्शन वाले आपको खाना पे करते हैं, पैसों का तो कोई टेंशन ही नहीं है। ऊपर से आप लोगों का प्यार भी मिलता है आपको। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और क्या होता है ना, मुझे अपने आप को डिस्कवर करने का मौका मिला। और सच कहूं तो रोडीज जर्नी में अंदर जाने के बाद जब मैंने पाया कि यार, मैं गंदा पॉलिटिक्स नहीं खेल सकता। और आई एम टेलिंग यू, अगर आप शो देखोगे आपको पता चलेगा कि राजवीर एकमात्र इंसान है जो, आई थिंक लोग मुझे एक टैग दे रहे हैं जिसका नाम है अंडररेटेड। मे भी शायद इसीलिए कि राजवीर ना बेफजूल का बोलता नहीं है। रोडीज में कंटेस्टेंट्स ऐसे भी बहुत हैं जो क्या करते हैं, टास्क कुछ नहीं कर पाते, बट पॉलिटिक्स, प्लॉटिंग, ज्यादा बोल के फुटेज खा लेते हैं और दिखते हैं ज्यादा है। बट मैं उस टाइप का नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं टास्क ज्यादा करता हूँ और मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि आ, आपको जो वैल्यू है वो, आप अपनी खुद की तारीफ खुद कर नहीं सकते। आपको ऐसा इंसान बनना है कि लोग आपकी तारीफ करें, कि चार लोग आपके बारे में बोले। जैसे राइट। अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए सोने का, सोने को ना अपना वैल्यू क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको लोगों को पता है कि सोने की कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो मुझे गोल्ड बनना है लाइफ में। ओके, तो इसी अगर आपने सारे सीजन्स फॉलो किए होंगे तो जजेस जैसे ईशा थी, नेहा थी, और क्या बोलते हैं, प्रिंस थे हमेशा से, लेकिन इस बार के सीजन में जो है जजेस में बदले, सोनू सूद आए, गौतम आए, प्रिंस तो खैर वहीं के वहीं रहे, रिया आई। तो मतलब जजेस के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग रही सबके साथ? ये इनके लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा और आपके लिए भी था, तो कैसा लगा? और ये थोड़े सरप्राइजिंग भी थे ऑडियंस के लिए। सोनू सर के लिए कुछ तो बोल ही नहीं सकते। ही इज अ लिविंग गॉड। आप सबको पता है कि लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने हमारे साथ, हमें, हमारे लिए कितना किया है, लोगों के लिए कितनी मदद की है उन्होंने, कितने लोगों को उन्होंने घर पहुंचाया है। जबकि मैं भी गोवा में, आपको आई थिंक लोगों को पता नहीं होगा, आई थिंक मैंने अपने पीआई में भी बोला था कि मैं जब लॉकडाउन के टाइम पे मैं जब गोवा में फंस गया था, और मैं सच में फंस गया था अपने फैमिली के साथ, 9 जन, मेरी मम्मी, माँ, भाई, सबके साथ हम फंस गए थे। हम घर जी नहीं जा पा रहे थे।
पैसे खर्चे हो रहे थे, गोवा में जाने के बाद पैसे खर्चे हो रहे थे, बट फ्लाइटें बंद हो गई थी, ट्रेनें जानी बंद हो गई थी, बस नहीं चल रहे थे, हम टोटली 3 महीने के लिए हम स्टक थे। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि भाई सोनू सर जो है वो सबको भेज रहे हैं अपने घर, उनके ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर, उनसे जरूर तेरे को मदद मिलेगी। मैंने वही किया, और सोनू सर की टीम ने हमें कांटेक्ट किया, हर हमें घर भेजा। अगर वो सोनू सर नहीं होते ना, तो आई थिंक हम और भी लेट घर पहुंचते हैं, और भी तकलीफ होती है हमें, और भी मुश्किल झेलना पड़ता हमें। तो जो भी हो, सोनू सर जैसे इंसान ने बिना कोई मतलब के, निष्फल जैसे बोलते हैं निष्फल काम, उन्होंने निष्फल काम किया है, उन्होंने कोई कोई मतलब नहीं, बिना मतलब का उन्होंने लोगों के लिए जो किया है, तो उसके लिए ही इज अ लिविंग गॉड। और बाकी प्रिंस भाई के कहना, प्रिंस भाई के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो बहुत ही ऐसे इंसान है कि किसी से कोई बात वो छुपाते नहीं है, या लोग आगे वाले को कैसा लगेगा उस बारे में शुगर कोट करके बात बिल्कुल भी नहीं करते। वो बात करते हैं ऐसे कि भाई ये मैं सोचता हूँ तेरे बारे में, तू ये है, बस खत्म। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू तू क्या सोचेगा, या मैं क्या मेरे साथ क्या होगा अगर मैं तेरे बारे में ये बोलूंगा। तो वो देसी इंसान है, वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियरली लगते हैं, ताकि आगे वाले को बुरा लगे या सही लगे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था तेरे बारे में, तो वो बोल देते हैं मुंह फटे, वो कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचते। रियल रियल में वो ऐसे हैं। ठीक है। बाकी गौतम भाई के बारे में कहना चाहूंगा, ही इज अ मोर लाइक काम डाउन पर्सन, क्लासी, जो कभी भी ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन जब भी कुछ बोलते हैं इम्पैक्टफुल रखते हैं, ताकि इम्पैक्ट पड़े। और इट्स नॉट अबाउट कि आप ज्यादा बोलते हो, इट्स अबाउट कि आप कितना कम बोलते हो और कितना भारी चीज आप कहते हो। ये है गौतम भाई। रिया मैम के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करने का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि रिया गैंग में आने के बाद ही मैं वोट आउट हो गया। बट जितना मुझे समझ में आया, आई थिंक रिया मैम क्या कर रही थी, रिया मैम की स्ट्रेटेजी ये है कि दोनों को भिड़ाओ और बीच में से फल मैं लेके भाग जाऊंगी। ये उनकी स्ट्रेटेजी है। आई थिंक इसी को बेस करके वो आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि पहले वाले गेम की इनिशियल स्टेज पे उन्होंने अलायंस किया प्रिंस भाई के गैंग के साथ, फिर उसके बाद उन्होंने अलायंस किया गौतम भाई के गैंग के साथ, गौतम भाई के गैंग के साथ। तो फायदा किसका हो रहा है? रिया मैम के गैंग को फायदा हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट जब अलायंस किया था उन्होंने, गैरी गया हमारी गैंग में से, नेजम और रूपादी गई, 2 जन। फिर उसके बाद जब हमारे साथ अलायंस किया उन्होंने, तब गया कौन? गैरी। तो कम किनसे हो रहे हैं मेंबर्स? प्रिंस भाई के गैंग से और गौतम भाई के गैंग से। और मेंबर्स किसके गैंग में ज्यादा है? रिया मैम के गैंग में। तो स्मार्टली कौन प्ले कर रहा है? रिया मैम। शी स्मार्ट। लेकिन ऑल ओवर द गेम तो माइंड का ही होता है ना पूरा, हाँ और एग्जैक्टली, नहीं वही तो लेकिन माइंड माइंड का, और पॉलिटिकली यू विल हैव टू स्ट्रांग, यू विल हैव टू बी स्ट्रांग, जो मेरे से नहीं हो पाता है। आई डोंट नो हाउ टू डू पॉलिटिक्स। मुझे झूठे वादे मेरे से हो ही नहीं पाता। मैं अगर बोलता हूँ कि भाई मैं आज डेंजर जोन में हूँ, मैं तुझे वोट आउट नहीं करूंगा, मैं सच में नहीं करूंगा। बट मेरे से आई थिंक पॉलिटिक्स हो नहीं पाई मेरे से। मैं एम ए जेन्युइन पर्सन, मैं मुंह पे बोलता हूँ जो भी बात है, और मैं सबके साथ बनाने की कोशिश करता हूँ। मे बी वो चीज बैकफायर हो गई, और इसलिए मैं आज बाहर हूँ। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहिए, कोई आपकी ऐसी मेमोरीज है जो आप शेयर करना चाहो वहां से? कुछ तो ऐसे यादगार पल होंगे आपके जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो, क्योंकि बाहर आपकी जो स्माइल है वो बहुत ज्यादा वायरल भी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? तो मैं लोगों के लिए यही कहना चाहूंगा, मेरे पूरी फैमिली को, जितने सारे मेरे जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि मेरी सबसे सबसे बेस्ट मेमोरी जब से मैं हाईलाइट होना शुरू हुआ, वो था जब हमारा चार्ट या चाटा वाला टास्क हुआ था, याद होगा आपको। उस टाइम पे हमें मौका मिला था, मुझे, शायन को और प्रियंका चौधरी को मौका मिला था कि आप इम्यूनिटी ले सकते हो टास्क के बीच में, बट आपकी गैंग कैसे भी परफॉर्म करे, बस अगर आप इम्यूनिटी लेते हो तो आप तो सेव हो जाओगे, अगर आपकी गैंग हार भी जाए फिर भी आप सेव हो। मतलब इट वॉज लाइक अ सेल्फिश डिसीजन, जो मुझे नहीं करना था, क्योंकि पहले इनिशियल स्टेज पे मैं बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहा था गौतम गैंग से। मैंने सोचा कि यार मुझे गैंग के क्लोज जाना है, ताकि लोग मुझे प्यार करें, और उसके लिए क्या करना पड़े? बोलने से नहीं होता हर एक चीज। मैंने सोचा मुझे करके दिखाऊं। मैंने क्या किया, मैंने इम्यूनिटी नहीं ली और मैं चला गया डेंजर जोन में। इससे क्या होगा, मेरी गैंग सेव हो गई, बट मैं डेंजर जोन में चला गया। तो ये चीज सबको अच्छी लगी। प्रिंस भाई ने ताली बजाई, गौतम भाई ने बोला राजवीर लव यू, सोनू सर ने स्माइल की, ब्लश किया, और मेरे जितने सारे गैंग मेंबर्स थे
सबने हक करके मुझे अप्रिशिएट किया, तारीफ भी की कि राजवीर तूने जो किया ना आज बहुत ही बढ़िया किया। इम्यूनिटी नहीं चाहिए भाई, खुल के खेलना है। वो बहुत ही बढ़िया था, दिग्विजय ने भी बोला था, सबसे इतना प्यार मिला। उसके बाद से वो वाला जो मेमोरी है, जिस दिन सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे कि हाँ बंदा होना चाहिए तो राजवीर जैसा, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, सब तारीफ कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, मतलब रोडीज के प्लेटफॉर्म में सब खड़े थे वहां पे, 30 के 30 कंटेस्टेंट्स, उसके सामने आप खड़े हो, सोनू सर सामने है, रिया मैम, प्रिंस भाई, गौतम भाई खड़े हैं, सबके बीच में टोटल मिला के 34 जन, 34 जन के सामने 34 जन मिलकर ताली बजा रहे हैं आपके लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आप बताओ। इसके सामने तो रोडीज का विनर ट्रॉफी भी बेकार है। तो आपको इस शो में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन लगता था कंटेस्टेंट के, मतलब हाँ कि अगर इनके साथ खेले तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मतलब ये दोनों में एक बराबर की टक्कर हो सकती है। मतलब गैंग की बात कर रहे हो आप या कंटेस्टेंट की बात कर रहे हो? कंटेस्टेंट्स, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, कौन चैलेंज सबसे अच्छा खेलता है? सबसे अच्छा खेलता है आशिका। आशिका बहुत ही बढ़िया खेलती है, आशिका। और मेरे हिसाब से आशिका, क्योंकि बाशु से मेरा बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी मेरे पहले से, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा खेलेगा, बट वो खेल नहीं पाया। वो हर टास्क में हारता चला गया, क्योंकि जैसे ही उसकी पीआई रही है, उसने जैसे हमें बोला था कि मेरा पीआई इतना अच्छा गया है, मैंने ये किया वो किया है, मैंने सोचा कि ये अच्छा खेल लेगा। बट उसके टास्क में हर टास्क पहले से लेके अभी तक उसने हगाई है, अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वो तो बात अलग है, क्योंकि वो स्वॉर्ड वाले टास्क में अच्छा किया उसने, वो बहुत 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 बढ़िया चीज है। बट बस उससे उम्मीद ज्यादा थी हम सबकी, बस वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। मे भी शायद उसका गेम ये हो सकता है कि वही अप्स एंड डाउन आए, अच्छा परफॉर्म करने लग जाए वो आगे, और बहुत ही अच्छा होगा उसके साथ। क्योंकि बट राजीव स्ट्रॉन्ग है। हम्म, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अगर बारे में पूछा जाए तो जैसे रोडीज तो एक प्लेटफॉर्म आपका हो ही गया है, जो रियलिटी शो से आपने स्टार्ट किया है, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे जो होते हैं कंटेस्टेंट, जब बाहर निकलते हैं तो वापस वो रियलिटी शोज ही चूज करते हैं, जैसे कोई डांस में हो या बिग बॉस हो या फिर किसी टेलीविजन शोज में वो करते हैं या वेब सीरीज में। तो आपका क्या अभी मोटिव है कि मतलब आपको आगे क्या करना नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी काम के लिए मना नहीं करना है। अभी मेरी उम्र ही क्या है, 23 साल की उम्र है। अभी अगर मैं चूज ही बनने लगा ना, तो फ्यूचर में आज से 10-15 साल के बाद सोचूंगा, अरे यार उस टाइम में अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी और मैंने नहीं किया। तो मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे रियलिटी शो हो, स्प्लिट्सविला हो, बिग बॉस हो, खतरों के खिलाड़ी हो, वेब सीरीज हो, हर एक चीज का काम के लिए मैं हम मना नहीं करूंगा। हर एक चीज का, हर एक, क्या बोलूं मैं, नहीं नहीं, हर एक काम करना है मुझे, एक भी काम मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि उम्र कम है अभी। लाइफ में कुछ, आई हैव नथिंग टू लूज नाउ। अभी मेरी उम्र है, अभी अभी से लेके 30 साल तक, ये जो 7 साल है ना, 7 साल में मुझे दबा के काम करना है। जो भी अपॉर्चुनिटी, अगर स्प्लिट्सविला है स्प्लिट्सविला करूंगा, बिग बॉस है तो बिग बॉस करूंगा, खतरों के खिलाड़ी और पता नहीं क्या क्या शो है, जितने सारे हैं, अगर कोई भी अगर लीड मिलती है, ऑफ कोर्स जाऊंगा और मैं यहाँ पे 100% दिख रहा हूँ। दैट्स गुड राजीव। अच्छा, तो और ये जानना चाहेंगे लास्टली कि सोशल मीडिया के थ्रू आप काफी वायरल भी हुए हैं और लोग ने आपको पसंद भी किया है, तो फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप अब जब आए हो तो कुछ नई चीज अब वो देखना चाहते हैं, उन्हें कोई हम्म। मैसेज देना चाहोगे? मैं फैन को यही बोलना चाहूंगा कि आप मुझे प्लीज फॉलो करते रहिए। ये जो जर्नी पे आपने मुझे रोडी जर्नी पे देखा है, ये बस आपका 10% है, अभी 90% देखना बाकी है। अगर आप 90% देखने से पहले ही मुझे अनफॉलो कर देंगे तो बहुत बड़ी चीज आप मिस कर देंगे। तो इसलिए आप मुझे फॉलो करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। एंड मुझे आप सबका प्यार चाहिए, ताकि मैं लाइफ में और आगे बढ़ सकूं, और आप लोगों के लिए एंटरटेनिंग शो, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा चीज करता रहूं। तो इसीलिए आई थिंक आप सब मुझे फॉलो करते रहिए, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और आप सब का प्यार से ही आई थिंक मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर आप लोग प्यार नहीं करते तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि हमने थोड़ी ना प्लानिंग किया था कि राजवीर अंडररेटेड बनने वाला है, ये है। तो आप लोगों ने मुझे टैग दिया है कि वाई इज ही सो अंडररेटेड, वाई इज, मतलब उसकी स्माइल बहुत अच्छी है। तो ये सब मुझे, मैंने कभी प्लानिंग की ही नहीं थी, बट आप लोगों ने नोटिस किया है। तो आप लोग आई थिंक मुझे सपोर्ट करते रहोगे तो जिंदगी में और आगे मैं बढ़ूंगा। और ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, आई एम टेलिंग यू। थैंक यू राजीव, और ऑल द बेस्ट। आप जो भी आगे करें, आई होप हमसे हमेशा आपका कनेक्शन रहे।
श्योर श्योर श्योर, ठीक है। चलिए, बाय, थैंक यू। बाय, हैव अ गुड डे।